हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट की छोटा बम बड़ा धमाका सीरीज में। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, जो इसका लोकार्पण किया गया है वो लोकार्पण किया गया है आपका नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद एक जगह पड़ती है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण एक संस्थान है वो करा रही है, वो है तत्पदम। तत्पदम नामक से एक संस्थान है, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 369 फीट, 369 फीट, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इस शिव की जो प्रतिमा है इसको नाम क्या दिया गया है? एक नाम भी दिया गया है वहां। ठीक है, तो नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। क्या नाम दिया गया है? विश्वास स्वरूपम। इसको विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो ये है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इसको इंग्लिश में नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चार पॉइंट देखे। क्या देखा कि नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित की गई है, किस संस्थान के द्वारा? तत्पदम संस्थान के द्वारा। ऊंचाई की बात करें तो 369 फीट ऊंचाई है इसकी, और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत, बिसधारी और दुधवा। तो देखो, यूपी के चित्रकूट जिले में, कहा? यूपी के चित्रकूट जिले में। ठीक है, ये जो घोषित किया गया है वो किया गया है यूपी के चित्रकूट जिले में। यानी कि जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है ये यूपी के चित्रकूट जिले में है। अब इसके साथ ही यूपी में कितने अभ्यारण्य हो गए? तो अब यूपी में टोटल 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए। कितने? 4 बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, सर्वाधिक बात करें कहाँ है, तो सर्वाधिक है एमपी में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच। ठीक है, एमपी और उसके बाद महाराष्ट्र। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर श्री सेलम, श्री सेलम। ठीक है, ये अभ्यारण्य है, ये पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना बना, तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी सीमा जो नागा अर्जुन सागर श्री सेलम है, 2 राज्यों में इसकी सीमा है, और ये देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देख लिया टोटल कि यूपी में चित्रकूट में रानी बाघ अभ्यारण्य 53वां बना, यानी कि टोटल भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य हो गए। यूपी में 4 है, सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यानी कि मर्यादा की मूर्ति का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो देखो ये क्या है। तो इसका जो अभ्यारण्य सॉरी डिग्निटी जो मर्यादा की मूर्ति है इसका अनावरण किया गया है, इसका अनावरण किया गया आपका अम्माजी मंदिर है, एक अम्माजी मंदिर अयोध्या में। ठीक है, अम्माजी मंदिर अयोध्या यूपी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। अम्माजी मंदिर में ये मूर्ति रखी गई है। ठीक है, ये मूर्ति है किसकी? तो ये है रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है, उनकी 1000वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इस मूर्ति को वहां स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें, क्योंकि मूर्तियों की आजकल ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो इसकी ऊंचाई है जो मात्र 5 फीट है। कितनी? 5 फीट। ठीक है,
तो मर्यादा की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? अयोध्या में। और किसमें? तो अम्मा जी के मंदिर में। अगला क्वेश्चन, भारत में कहां पर 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपका। तो 5G सेवा का शुभारंभ किया गया है, पहले डेट की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा पुराना करंट है पर इंपोर्टेंट है। तो ये किया गया था आपका 1 अक्टूबर 2022 को, और शुरुआत की गई थी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नई दिल्ली मेला लगा था वहां प्रगति मैदान में, तो प्रगति मैदान में। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि एक विकास क्रम देखते हैं कि अभी 5G आ गया, पर हमें एक्चुअल डेट ना पता हो कि 1G की डेट क्या थी, 2G की डेट क्या थी। तो एक विकास क्रम देखते हैं हम। ठीक है, विकास क्रम है 1G। 1G की जो स्थापना थी या शुरुआत हुई थी 1979 में। वहीं हम 2G की बात करें तो 2G की स्थापना है 1991 में। 3G की स्थापना है 1998 में, और 4G आया आपका 2008 में। ठीक है, और 5G अब अभी चल रहा है प्रेजेंट में, यानी कि 2022 में। ठीक है, ये विकास क्रम है 1G से लेके 5G का। 1979 में 1G आया, 2G 1991 में आया, 3G 1998 में, 4G 2008 में, और 5G 2022 में। ठीक है, अब आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि पश्चिम जो कार्यालय है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो पहले बात कर लें कार्यालय की। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो स्थापना थी, पहली बात तो इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी मार्च 2009 में। मार्च 2009 में। ठीक है, और वर्तमान में ये कार्यालय खोला गया, ये कार्यालय तीसरा कार्यालय है। ठीक है, यानी कि 3 कार्यालय हो गए प्रतिस्पर्धा आयोग का। सबसे पहला कार्यालय खोला गया था 2021 में, वो खोला गया था चेन्नई में। ठीक है, ये कार्यालय था दक्षिणी। फिर दूसरा कार्यालय खोला गया अप्रैल 2022 में। ये कहां खोला गया? ये खोला गया था आपका कोलकाता में, इसे बोला गया पूर्वी कार्यालय। और तीसरा कार्यालय जो वर्तमान में खोला गया वो है पश्चिमी कार्यालय, और कहां खोला गया है? ये खोला गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो इसी के साथ आज क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जहां अपने दोस्तों को जिनको नीड है वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद।